उसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, ये वाले नंबर्स में इनकी आईडीज़ को प्रिंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ये वाली आईडीज़, ये वाली हमारी डेटाबेस से आ रही हैं। डेटाबेस से डेटा को कैसे फेच किया मैंने, डॉलर रो, ये वाला रो किया, और ये हमारा एसोसिएटिव एरे है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स दी है एंड इसके अंदर आईडी लिखा, मतलब कि आईडी जो भी होगी वो इसके साथ प्रिंट हो जाए। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा Q1 Q2 Q3 एंड Q4 Q5 आ चुका है। उसके बाद मैंने देखे यहाँ पर कॉलन यूज़ किया है, जो कि इस वक्त आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला कॉलन। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, डॉलर रो अपनी एरे को कॉल किया एंड उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं हमारे डेटाबेस में उसको मैंने कॉल किए यहाँ पे, ये वाले जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ठीक, सो उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया एंड देन लाइन को ब्रेक कर दिया। इससे क्या होगा, इस लाइन से अब क्या होगा, हमारे ये जितने भी क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं, HTML स्टैंड्स फॉर, CSS स्टैंड्स फॉर, PHP स्टैंड्स फॉर, ये सारे यहाँ से हमारे आ रहे हैं। अब बाकी के ये जो वाले 3 हमारे ऑप्शंस हैं, ये कैसे आ रहे हैं, ये बाकी की 3 लाइनों में से आ रहे हैं। अब अगर आपने इसमें से ये वाली एक लाइन आपने समझ ली तो समझे कि आपको नीचे वाली 2 लाइनें भी समझ आ जाएंगी। मैंने इको के अंदर क्या किया है, HTML यूज़ की है, और HTML में आपने पढ़ा होगा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, मतलब कि रेडियो बटन बना रहे हैं और इसको जो नाम है वो हम अपनी आईडी का नाम दे रहे हैं। मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ये जो ना हमारा नाम 1 हो जाएगा, और जब दूसरा सवाल होगा तो उसके लिए नाम 2 हो जाएगा, तीसरे सवाल के लिए नाम 3 हो जाएगा। ठीक, एंड देन उनकी हम वैल्यू दे रहे हैं। ये वैल्यूज़ हमारी नेसेसरी होती हैं क्योंकि हमें डेटा को आगे सेंड करना होता है। अगर मैं ये वैल्यू यूज़ नहीं करूँगा तो जब मैं इसको इको करूँगा तो मेरे पास या तो ऑन एंड ऑफ आएगा, मतलब कि बूलियन आंसर आएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा ऑन एंड ऑफ आए, हम चाहते कि हमारा जो क्लियर नाम है वो शो होना चाहिए। ठीक, तो वैल्यू के अंदर मैंने क्या किया है, रो एंड देन ऑप्शन 1। अब जो भी हमारा ऑप्शन 1 होगा वो यहाँ पे आ जाएगा पहले, एंड देन उसके बाद क्या होगा, वैल्यू हमारी ऑप्शन 1 हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो रेडियो बटन है वो क्लोज़ हो गया। उसके बाद मैं इसे कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, एंड कॉन्केटिनेट के बाद मैंने क्या किया, अपनी उस ऑप्शन 1 को प्रिंट कर रहा हूँ। ये वाला जो आप देख रहे हैं, हायर मार्कअप लैंग्वेज, चेकिंग स्टाइल शीट, प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, ये चीज़ अब यहाँ पे जो प्रिंट हो रही है वो इस वाले से हो रही है। बाकी जो इसका जो काम है वो हमारा नीचे जब हम कोड करेंगे तो उसमें काम आएगा। ठीक है जी, सेम तरीके से मैंने नीचे भी किया है, लेकिन नीचे फ़र्क ये है कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन 1 लिखा है, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है। आंसर का मतलब कि ये वाला आंसर, ठीक, इस कॉलम का नाम, एंड देन नीचे मैंने यहाँ पे ऑप्शन 2 यूज़ किया। बाकी कंप्लीट कोडिंग सेम ही है। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक फ्लॉ आ जाता है, वो ये है कि अब हमारे जो आंसर होंगे वो हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये एक फ़्लॉ है, आप इसे मज़ीद चेक कर मतलब मज़ीद इसे आप इस पे लॉजिक रैंडम यूज़ करके इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है जी।